नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। रामनवमी यानी वो पावन दिन जब अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हर साल की तरह इस साल भी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज यानी कि 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जा रही है। इस दिन चैत्र नवरात्रि की महानवमी भी है, जिसमें मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। दरअसल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुण्य तिथियों में से एक माना जाता है और ऐसे में इस तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसे राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में रामलला के जन्मोत्सव की खुशी में देश भर में पूजा के साथ साथ शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। रामनवमी सिर्फ जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि मर्यादा, संयम और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा है। इस साल बन रहे शुभ योग हमें इशारा कर रहे हैं कि जो भी शुभ कार्य शुरू करना है, यह समय जो है उसका सबसे अच्छा है और ऐसे में यह उसका सबसे अच्छा समय है, चाहे नई नौकरी हो, बिजनेस हो, पढ़ाई में संकल्प हो, शादी की बात हो या फिर आध्यात्मिक साधना हो। यह हर दिन शुरुआत के लिए बेस्ट मुहूर्त लेकर हर दिन की शुरुआत के लिए बेस्ट मुहूर्त लेकर आया है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि सभी देशवासियों को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये त्योहार धर्म, न्याय और कर्तव्य परायण होने का संदेश देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने मानव जाति के लिए त्याग, वचनबद्धता, समर्थता और शौर्य के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए हैं और उनके सुशासन यानी कि राम राज्य की अवधारणा को आदर्श माना जाता है। मेरी मंगल कामना है कि इस शुभ अवसर पर सभी देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लें। तो देखिए, आज देश भर में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ऐसे में सभी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अगर यूपी के अयोध्या का जिक्र कर ले तो देखिए, अयोध्या में भी सभी श्रद्धालु जो है पहुंच चुके हैं। सभी मंदिरों में लाइनों में लगकर भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आतुर है और ऐसे में पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी झांकियां, रैलियों का भी आयोजन किया जा रहा है पूरे देश में। और सभी राज्यों में इस वक्त रामनवमी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हुए नजर आए। ऐसे में रामनवमी की मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है, विशेष स्थान क्या है, सब कुछ हम जानेंगे आज। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रामनवमी है आज और खासतौर से देखिए, अयोध्या का जिक्र कर ले तो अयोध्या में भी लगातार जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और सभी भगवान राम के दर्शन के लिए आतुर हैं। और इस बीच आपको बता दें कि देश के कोने कोने से हमारे पास तस्वीरें आ रही है और आज रामनवमी का पूरे देश में धूम है। और इस बीच सुबह से ही मंदिरों के बाहर कतारबद्ध हैं। जहां अगर हम दिल्ली की बात कर ले तो यहाँ पे झंडेवाला मंदिर में, कालाकाजी शक्तिपीठ के और छतरपुर मंदिर में भी लोग मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अयोध्या धाम में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम के जन्म स्थान बने भव्य दिव्य मंदिर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम के साथ इस वक्त मनाया जा रहा है। तो वहीं अयोध्या धाम में सूर्यवंशी भगवान श्री राम के माथे पर स्वयं सूर्यदेव तिलक करेंगे और ऐसे में भगवान रामलला के ललाट पर सूर्य किरण 12:16 पर करीब 5 मिनट तक पड़ेगी और इसके लिए महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की गई है। वैज्ञानिक इस अलौकिक पल को पूरी भव्यता से प्रदर्शित करने के लिए जुटे हुए हैं। आज रामलला भक्तों को 19 घंटे दर्शन देंगे और ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सिर्फ राम जन्मोत्सव के दिन यानी कि 17 अप्रैल को ही दर्शन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुबह 3:30 बजे से भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं और ऐसे में रात 11 बजे तक श्रृंगार, राग, भोग और दर्शन साथ साथ चलेंगे। आपको बता दें कि देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सुबह से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दिव्य अभिषेक किया। बेंगलुरु में रामनवमी के अवसर पर कोदंड राम स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की गई। गुजरात की बात कर ले तो यहां सूरत के मंदिरों में भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ओडिशा के पुरी में रामनवमी के अवसर पर रेत कलाकार जो है सुदर्शन पटनायक ने रेत में से भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई है। हरियाणा की अगर हम बात कर ले तो देखिए, हरियाणा में पंचकुला की मनसा देवी मंदिर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लगातार लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शक्तिपीठों में भी लोग दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बताते चले कि हरियाणा का विस्तृत तौर पर बात करेंगे तो यहाँ पंचकुला के मनसा देवी मंदिरों में लंबे लंबे कतारें लगी हुई हैं। लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भगवान प्रभु श्री राम की झांकियां भी निकाली जा रही है। बड़े बड़े रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु इस रैलियों में भाग ले रहे हैं और सभी कतारबद्ध होकर भगवान रामलला का दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए, बात कर लेते हैं अयोध्या नगरी धाम की, जहां पर आपको बता दें कि भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सभी मंदिरों में सुबह से ही भगवान श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। और लगातार देखिए, मंदिरों में भक्तों का जो कतार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल और कालावली, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मंदिरों में जो इस वक्त भक्तों की भीड़ लगी हुई है, कैसे भक्त जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पलवल रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कालावली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जगदीश, आपके पास आना चाहूंगी, अभी क्या कुछ तस्वीरें मंदिर में इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि देखिए, लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था? जो है लंबी लंबी कतार है जो आज जो नवमी का दिन है, तो लोग क्या घरों में कंजका जमाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्र के जो पर्व है उसको बड़ा ही पवित्र पर्व माना जाता है। जिन महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चियों ने व्रत रखे थे, आज जो है माता की अष्टमी करके छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करवाने का काम और मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। अगर कालावली के दुर्गा मंदिर की बात करें तो कालावली की दुर्गा मंदिर में खास व्यवस्था की गई है। काफी कहे कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे जो है सुबह से ही मंदिरों में जो पहुंचते नजर आ रहे हैं। और देखने को मिला कि मंदिर कमेटी की ओर से व्यवस्था जो है की गई है। और कहीं लगभग जो बात करें खंड ज्योति की, तो लगभग 22 साल से जो अखंड ज्योत लगातार जलती नजर आ रही है। इस मंदिर को अगर मंदिर की बात की जाए तो ऐतिहासिक जो मंदिर माना जाता है और भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और महिलाओं और बच्चे ने खासकर एक आस्था जो है देखने को मिलती है कि जब नवरात्रि के 9 मास रखकर अपना जो मन चाह भर मांगने के लिए, घर में सुख शांति के लिए इस प्रकार की अर्चनाएं लोग करते नजर आ रहे हैं। जी सपना, बिल्कुल आपके पास रुख करूंगी। प्रवीण, देखिए, आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें दिखाई हमें, भक्त कितने उत्साहित है? आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? जी सपना, क्या कुछ उत्साह, कितना उत्साह दिख रहा है भक्तों में, क्या कुछ व्यवस्था है, तस्वीरें हमें दिखाइए। सबसे पहले तो हर खबर के जितने तमाम दर्शक है उन सभी को सबसे बड़े पहले शुभकामना देना चाहते हैं। और खास करके आज रामनवमी है और रामनवमी के पावन अवसर पर तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं दृश्य दिखा चुका हूँ कि मेरे पीछे वो मंजर है, वो दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह से तमाम भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं कि माता के मंदिर में किस तरह से तमाम भक्त, ये देखिए, सिर पे कलश लेकर जा रहे हैं और किस तरह से सेवा भाव और किस तरह से ये अपनी सेवा को लेकर पहुंच रहे हैं। तमाम महिला जैसे तीनों वस्त्रों में एक विशेष, जिसे कह सकते हैं कि आज विशेष दिन है और उसे विशेष दिन के ऊपर तीनों वस्त्र धारण किए तमाम महिला देखिए झंडा लेकर, ये देखिए कुछ महिलाएं झंडा लेकर घूम रही है। और ये एक आस्था है, एक आस्था का पर्व है जिसको लेकर बड़ी धूमधाम से माता के मंदिर में आइए। देखिए किस तरह से कलश सिर पर रखे खड़ी हुई ये तमाम पूरे नगर परिक्रमा कर पहुंची है। और ये मंदिर माता का प्राचीन पटवारी मंदिर है पलवल का। देखिए किस तरह से ये महिलाएं अपने सिर पर पवित्र कलश लेकर अपने घरों से यात्रा करते हुए ढोल बाजों के साथ और जयकारा करते हुए जय माता दी करते करते ये देखिए किस तरह से पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथ में झंडा, ये प्रतीक का चिन्ह है, धर्म का प्रतीक चिन्ह है, जिसको लेके देखिए किस तरह से जयकारा करती भी ये जयकारा कर रहे हैं। एक बार इनसे भी बात कर लेते कि क्या आज क्या उत्सव है और किस लिए इन्होंने पीले वस्त्र धारण करे और क्या क्यों उत्सव मनाया जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? आज क्या है जिस खुशी में सभी महिलाओं ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं?
रामनवमी में क्या विशेष रहता है? क्यों भक्त धारण के लिए पीला रंग के? कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। तो कहाँ से चले और कहाँ की परिक्रमा करते हुए यहाँ पहुंचे हैं? रामनगर से। राम मंदिर से। तो ये रामनवमी के अवसर भी होता है या विशेष दिन और भी होता है? कहना चाहेंगे कि आज विशेष आप क्या कहना चाहेंगे? अपने काम की पंडित जी कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं ना सकते क्या? श्यामनगर मंदिर से उठिए कलश यात्रा, श्यामनगर मंदिर से उठिए यात्रा रामनवमी के अवसर में। 9 दिन लगातार नवरात्र हैं। नवरात्रों में आपने पूजा पाठ भी करी है, लेकिन आज नवरात्र संपन्न हो रहे हैं। क्या विशेष रहा आज का? क्या विशेष रहा आज? विशेष यही है आज का राम का जन्मदिन है। रामनवमी है आज के उपलक्ष्य में। महिलाओं को कहना है कुछ ज्यादा जल्दी में भी है, तो पंडित जी पुजारी जी है उनको वापस मंदिर स्थान पर ले जाना चाह रहे हैं, तो उसी चक्कर में जल्दबाजी दिखा रहे थे। जी सपना। बिल्कुल जगदीश, देखिए आज विशेष पर्व है और ऐसे में क्या कहीं झांकी या फिर रैली का आयोजन किया गया है? क्या कलश यात्रा या फिर बड़े किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? और अगर किया गया है तो क्या कुछ इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ विशेष इंतजाम? सुरक्षा को लेकर अगर बात कर लेते हैं, पूरे जिले में तमाम जितने भी धार्मिक मठ है, मंदिर है, तमाम इन जगह पे पुलिस की सुरक्षा पहले से तैनात कर दी गई थी, क्योंकि रामनवमी का जो उत्सव है ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरी श्रद्धा और आस्था के भाव से मनाया जाता है, क्योंकि लगातार 9 दिन नवरात्र रहे हैं और 9 दिन नवरात्रों के बाद ये जो अवसर मिलता है ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसको राम के भक्त है, वो जो राम के भक्त है वो पूरी तरह से अपनी भक्ति में उपासना के साथ तमाम मंदिरों में सुबह 4 बजे से प्रार्थना अर्चना शुरू हुई थी। तो उसको लेकर तमाम भक्त जो है आज राम जी के जो उत्सव है, राम जी के जन्म का जो उत्सव बड़े धूमधाम से मनाने चले हैं और उसको लेकर तमाम मंदिरों में तमाम सभी जगह बड़ी धूमधाम से राम जी के जो मंदिर में आज राम जी खास करके जो राम जी के मंदिर है उनमें बड़ी भाव से लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी आस्था के भाव से वहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। और इसमें एक और बात है सपना, आज एक ऐसा पावन दिन है जिसके लिए लोग जो राम जी के भक्त हैं जो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रामनवमी आएगी, राम जी का जन्म होगा, राम जी को सब बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। बात कर लेते हैं अयोध्या को लेकर। अयोध्या में 500 वर्ष के बाद जब राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ, आज वहाँ पर बड़ी धूमधाम से बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा उत्साह मनाया जा रहा है। लगभग जो पूजा आराधना का जो समय है वो 11 बज के कुछ मिनट से लेके दोपहर के 2 बजे यानी कि 2.5 घंटे तक पूजा जो पूजा मानी है तमाम मंदिरों में पूजा पाठ। प्रवीण आपके पास लौटूंगी, कुछ तकनीकी इश्यूज भी देखने को मिल रहा है। जगदीश आपके पास आना चाहूंगी। देखिए रामनवमी के मौके पर कई जगह देखिए अलर्ट भी किया गया और लगातार जो है पूजा पाठ के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue.
क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे लिए चलते हैं आपको पंचकुला, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है, गौरव की बात भी है कि जब हम अपने पार्टी के कार्य को इसी कार्यालय से, पंचकुला के पंचकमल से हम गति देने वाले हैं। हमारा संगठन मजबूत हो और हमारी सरकार भी चंडीगढ़ में है। हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं पर भी ये खरा उतरे। आज यहां से इस कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारे लिए और गर्व की बात है, जहां हमने आज अटल पार्क का शिलान्यास किया है, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति, अगर कोई भी बाहर से इस पार्क में आएगा तो उन्होंने जीवन में क्या क्या काम किए हैं वो सारा का सारा यहां पर वो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक ऊंची प्रतिमा भी उसी पार्क में लगेगी। ये अटल पार्क जिसका शिलान्यास आज हुआ है, और हमारे पंचकमल और अटल पार्क के बीच में हमारा अटल चौक भी आज उसका भी शिलान्यास हुआ है। और इस अटल मार्ग के ऊपर हुआ है, जो ये अटल मार्ग है इसी के ऊपर ही अटल चौक का आज शिलान्यास हुआ है। उसके सामने अटल पार्क है, अटल चौक के सामने आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम को और गति देने के लिए आज इस अटल सभागार का भी उद्घाटन हुआ है। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। और भाइयों, हम सब जानते भी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी आज वट का वृक्ष बनी है। ये वट का वृक्ष वैसे नहीं बनी, इस वट का वृक्ष बनने में कई पीढ़ियां खपी हैं, जिन्होंने अपेक्षाएं भी नहीं कुछ की, जिन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैंने इतना काम किया है कि मुझे कुछ मेरे बारे में भी विचार हो जाए। भाइयों, पीढ़ियां इसके अंदर खपी हैं, उनकी मेहनत, उनकी तपस्या इसके अंदर खपा है। और वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन 46 वर्षों में एक वट का वृक्ष के रूप में हम सब के बीच में खड़ी है, जो देश के 140 करोड़ लोगों को भाइयों एक छांव देने का काम कर रहा है, छांव देने का काम कर रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज अगर हम देखते हैं
जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, अगर जब हम देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार दिया था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उस विचार को लेकर के देश के अंदर गति से काम हुआ है। अगर आज हम पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल देखें, पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय लेकर के चले थे, उस विचार को देश के अंदर गति से फैलाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, हमें खुशी है जब हम देखते हैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने विचार दिया, उन्होंने कहा कि जिसके पांव में बुआई पड़ी हुई है, हमने उसकी बुआई को भरना है। जो लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उसका विचार करना है, उसका विकास करना है। और इस विचार को लेकर के नरेंद्र मोदी जी तेज गति से इस भारत के अंदर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, नहीं तो हम देखते थे पैसे के अभाव में व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था। और यह स्थिति अभी भी कई राज्यों में है। अभी मैं कल देख रहा था, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली सरकार से एमओयू साइन किया। अब दिल्ली के लोगों को भी जो उस योजना से वंचित थे, जो पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाते थे, जो मोदी जी ने वो योजना आयुष्मान कार्ड लोगों को दिया, उस योजना के साथ अब दिल्ली के लोग भी जुड़ गए हैं। उनको भी 5 लाख रुपए का अधिकार, नरेंद्र मोदी जी की वो नीति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो विचार जो लोगों के बीच में जा रहा है। आज देश के अंदर किसी व्यक्ति को चिंता नहीं है, अगर कोई भी गंभीर बीमारी आ जाती है तो वो सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। भाइयों, अगर एक एक काम हम देखेंगे, देश गति से बदला है, देश गति से आगे बढ़ा है। आयुष्मान कार्ड, भाइयों, प्रधानमंत्री जन औषधालय हर सिटीज के अंदर खुले, लगभग 4,000 साढ़े 4,000 प्रधानमंत्री जन औषधालय, जहां पर व्यक्ति को दवाई बहुत महंगी मिलती थी बाहर कमीज से, अब इन जन औषधालयों के ऊपर अगर 1,000 रुपए की दवाई है तो 200 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। ये सिस्टम अगर किसी ने बनाया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया है। भाइयों, आम व्यक्ति को कैसे सुविधा पहुंचाई जाए, कैसे गरीब व्यक्ति को मजबूत किया जाए, कैसे सशक्त किया जाए, कैसे उसको समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए, ये विचार अगर कहीं से चला है तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार, और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। आज गरीब व्यक्ति को इस योजनाओं का वो लाभ मिल रहा है। भाइयों, जब हम ये भी देखते थे, हम सबको मालूम है कि गांव के अंदर तो गैस का सिलेंडर ही नहीं उपलब्ध होता था। शहर के अंदर भी अगर गैस का सिलेंडर मिलता था तो वो भी किसी खास व्यक्ति को मिलता था, वो किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलता था, खास व्यक्ति को मिलता था। और खास व्यक्ति को मिलता था तो भाई उसके अंदर बड़ी दिक्कतें लोगों को आती थी, उनको भी लाइन में लग करके गैस का सिलेंडर लेना पड़ता था। परंतु उसका सरलीकरण किया,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको गांव के लिए भी खोल दिया, और गांव के लिए खोला। नरेंद्र मोदी जी ने उससे आगे 2 कदम बढ़ करके काम किया कि मेरी जो गरीब माता बहन जो आज भी लकड़ी से चूल्हे पर बैठ करके खाना बनाती है, उसकी आंखें धुएं से खराब हो जाती हैं। ये चिंता अगर कोई कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता दिल्ली में बैठ करके कर सकता है कि मेरी मां बहन की आंखें धुएं के कारण खराब ना हो और उसके घर में गैस का सिलेंडर फ्री में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। भाई उसके लिए सुविधा दी है, उसको धुएं से बचाया है, धुएं से मुक्त किया है। ये अगर कोई सोच सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व का विचार है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर के आगे बढ़। तो ये सीधी तस्वीरें आपको पंचकुला से दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे और इसी के साथ साथ बीजेपी ने किस तरह से विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है इसके बारे में जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी नजर आ रहे थे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।